जो पी पेशा कहते हैं, ई पेशा कहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। एक ही पेशा होना चाहिए जो 24 दिसंबर 1996 को जो संसद द्वारा पारित हुआ है, कानून बना है, वही पेशा हम लोग आदिवासी को मिले और ग्राम सभा का अधिकार भी मिले। नहीं बोलता है इसका मतलब ये लोग जो है से ई पेशा, बी पेशा, सी पेशा लगा करके माने फंसा करके रखना चाहता है। सारे चीज़ों को हम लोग समझ रहे हैं और ये कानून को लागू करें तो हम लोग निश्चित रूप से हम लोग स्वागत योग्य हैं। गंगा का नदी या नदी की धार जो है नीचे की तरफ बहता है, तो ये लोग जो है नीचे से ऊपर की तरफ बहा ले जाता है। तो ये आदिवासी लोग समझता है। हम कह चुके हैं कि आदिवासी लोग जो है संविधान का उपज है और जल जंगल जमीन का पूजा करने वाले लोग हैं। आज जो पंचायत चुनाव हो करके आज देख सकते हैं कि ये सारे व्यवस्था जो कस्टम सिस्टम का व्यवस्था था, प्रथागत व्यवस्था था, ये सब खत्म कर दिया ये लोग। और इसके साथ साथ क्या नुकसान हुआ है? जल जंगल जमीन का तो नुकसान ही हुआ है। इसके बाद फिर हमारे जो व्यवस्था था, हमारे जो व्यवस्था की ज़मीनें थी, दाली कतारी, पुजारी ज़मीन, भुइहरी ज़मीन, बकास ज़मीन, नौकराना ज़मीन, ये सब औने पौने में लूट लिया भूमाफिया लोग। तो ये सारे चीज़ों नुकसान हुआ है। और दूसरी बात ये भी हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारे ग्राम सभा का पावर जो 1996 का मिलेगा ना, वो ग्राम सभा हमारे निचले तबके का ऐसी ही जो व्यवस्था से जुड़ा है, परंपरागत व्यवस्था द्वारा जुड़ा गया है, इसके अधिकार मिल जाएगा। ये लोग खुद उस योजना को लागू करेंगे ग्राम सभा करके। जोहार, इस वक्त हम लोग करना भवन में हैं और राजधानी रांची में हैं और जिस जगह पर हैं अभी पेशा कानून को लेकर हम पूरा वार्ता करेंगे। हमने वार्ता भी किया है। फिलहाल अभी देख सकते हैं बैठकें चल रही है। हम पूरा जो पाहन महासंघ का जो मांगे हैं पेशा में स्थानीय स्वशासन, कहीं ना कहीं आदिवासियों के परंपरागत स्वशासन, आपने देखा होगा पेशा और पी पेशा के बीच कहीं ना कहीं लगातार बयान आ रहा है। आपका चैनल को जोहार और तमाम हमारे पाहन महासंघ से आए हुए अधिकारी पदाधिकारीगण सभी को मेरे तरफ से जोहार है और संघ परिवार तरफ से भी जोहार है। यहाँ अभी जो वर्तमान समय में पेशा पर बहुत बहस जो चल रही है, ये किन्हीं से छुपा हुआ चीज़ नहीं है। ये आज की मामला नहीं है। ये आज से अगर देखिए पीछे जाइए तो 28 साल होने जा रहा है और 28 साल इतने लंबे समय जो उस समय बिहार था, मैंने 24 दिसंबर 1996 को संसद द्वारा कानून बना पेशा एक्ट, जो एक्ट सर्वमान्य है, जो राज्यसभा से लेकर के लोकसभा और राष्ट्रपति का मोहर है। और इन्होंने प्रत्येक राज्य में पेशा कानून को लागू करने के लिए, मैंने इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने कहा था। और आज 28 साल होने जा रहा है। अब सोचिए, सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात है कि इतने लंबे समय जब हो गया तो यहाँ झारखंड राज्य की जो आदिवासियों के साथ इसके जो दुर्व्यवहार होगा, जो दुर्गति होगा, इसका जिम्मेवार कौन है? वहाँ के जल जंगल की स्थिति का क्या रहेगा? वहाँ के आदिवासियों की स्थिति में क्या रहेगा? आज हम लोग तमाम पाहन महासंघ के द्वारा जो आज हम लोग बैठे हैं और इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग को कहीं न कहीं लगता है कि इतने दिन में 28 साल के बाद जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, इतने चीज़ें लूटा गया कि मत कहिए। अगर 1996 कानून जो पेशा एक्ट बना रहता और लागू हो जाता तो आज हम समझते हैं कि इतना हम लोग नहीं लूटा जाते हैं जितना कि आज हम लोग लूटा गए हैं। जल जंगल तमाम चीज़ लूटा गया। यहाँ देखिए जितने पाहन महासंघ में बैठे हैं, हम लोग का आदिवासी का जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था का ज़मीनें, चाहे भुइहरी हो, पहनई हो, भूतखेता हो, दाली कतारी हो, ऐसे ऐसे ज़मीन जो है ये सारे हम लोग को लूटा गया है। तो ऐसे स्थिति, ऐसे हालिया बना के अभी जो हम लोग बैठे हुए हैं आदिवासी समाज, तो इसे और क्या कहा जा सकता है?
ये अच्छा नहीं है। हम तो कहेंगे कि पेशा जो 1996 जो बना है, इसमें बहुत लोग बहस कर दिया कि ए पेशा पी पेशा, ये कुछ नहीं। ये पेशा होना चाहिए 1996 जो बना है और जो इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार को ऑथराइज किया है और आज 28 साल हो गया है, वही पेशा को पुनः लागू करे और हमारे ग्राम सभा का अधिकार मिले, तभी हमारे जल जंगल जमीन बचेगा, हमारे आदिवासी व्यवस्था बचेगा, हमारे आदिवासी का जो पाहन महतो कोटवार पैनभारा पाढ़ा राजा मने मांझी परगना डोकलो सोरो ये मानकी मुंडा संघ, ये तमाम चीज़ का एक शासन था और वही शासन को पुनः लागू करने के लिए ऐसा पेशा कानून बना। लेकिन आज जो है हम देखते हैं कि आदिवासियों के बीच में भी दो फाड़ है और हम नहीं अच्छा समझते हैं कि दो फाड़ रहे। जैसे हम देखें कि जब आदिवासी में हमारे बिरसा मुंडा के समय का हम थोड़ा सा इतिहास बताना चाहते हैं कि अंग्रेज़ों के साथ जब हमारे बिरसा की लड़ाई चल रही थी, तब वहाँ हमारे ही आदिवासी उनको पकड़वा दिया गया और जेल में रखवा दिया गया। जेल में उस जेल का वो उनके सलाकत में चले गए। तो आज ठीक उसी तरह से आदिवासी दो किस्म के हैं, जो पेशा का मांग कर रहे हैं, जो जेन्युइन चीज़ है, पेशा के तहत है, जो परंपरागत व्यवस्था के तहत है, तो उससे इन लोग का दिक्कत क्या है? जो पी पेशा कहते हैं, ई पेशा कहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। एक ही पेशा होना चाहिए जो 24 दिसंबर 1996 को जो संसद द्वारा पारित हुआ है, कानून बना है, वही पेशा हम लोग आदिवासी को मिले और ग्राम सभा का अधिकार भी मिले। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि हमारे साथ जो इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे हमारे समाज आदिवासी समाज का छोटभैया नेता हो, भूमाफिया हो, नौकरशाह हो, ये लोग भी अपना अगर हित चाहते हैं और आदिवासी समाज का परंपरा व्यवस्था को अगर बचाना चाहते हैं, तो ये लोग इस महीने पे चुपकी साध लेवें, अन्यथा ज़्यादा राजनीतिक, ज़्यादा भूमाफिया और ज़्यादा अगर अफसरशाही दिखाएंगे तो हम लोग फिर परंपरा व्यवस्था को लागू करेंगे और परंपरा व्यवस्था तो लागू है ही है। तो वर्तमान में पेशा कानून का ड्राफ्टिंग भी नियमावली भी जारी कर दिया गया है 30 दिसंबर को, तो क्या कहेंगे उसमें पी पेशा के नाम से उसको डिफाइन किया गया है? देखिए अक्षय जी, हम पहले ही कह चुके कि 24 दिसंबर 1996 का जो पेशा लागू है ये ओरिजिनल है। सीधी भाषा में हम लोग पाहन महासंघ के लोग बैठे हैं, तो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, परंपरागत जो व्यवस्था है, कस्टम सिस्टम, उसी को मानने वाले हैं। और हम लोग जो संविधान के द्वारा जो दिया गया है, यानी कहिए सीधा सीधी तो संविधानिक उपज है आदिवासी लोग, और जल जंगल जमीन का पूजा करने वाले आदिवासी लोग होते हैं। तो ये अपने से अगर बना के 2001 में जो पेशा पंचायती राज अधिनियम बना, आज जानते हैं इसके चलते हम लोग को क्या क्या नुकसान हुआ है। पहला चीज़ तो हम लोग को जो परंपरा व्यवस्था था, पाहन महासंघ कहता है, देखता है, समझा है, सुना है कि परंपरा व्यवस्था था। जैसे दक्षिणी छोटा नागपुर में हम लोग को पढ़ा का व्यवस्था चलता था जी। संथाल में संथाली परगना और संथाल मांझ का चलता था व्यवस्था, और कोल्हान में चलता था मानकी मुंडा संघ, और पश्चिमी सिंहभूम तरफ चलता था आपका डोकलो सोहरो चलता था। आज जो पंचायत चुनाव हो करके आज देख सकते हैं कि ये सारे व्यवस्था जो कस्टम सिस्टम का व्यवस्था था, प्रथागत व्यवस्था था, ये सब खत्म कर दिया ये लोग। और इसके साथ साथ क्या नुकसान हुआ है? जल जंगल जमीन का तो नुकसान ही हुआ है। इसके बाद फिर हमारे जो व्यवस्था था, हमारे जो व्यवस्था की ज़मीनें थी, दाली कतारी, पुजारी ज़मीन, भुइहरी ज़मीन, बकास ज़मीन, नौकराना ज़मीन, ये सब औने पौने में लूट लिया भूमाफिया लोग। तो ये सारे चीज़ों नुकसान हुआ है। और दूसरी बात ये भी हम आपको बताना चाहते हैं
कि जो हमारे ग्राम सभा का पावर जो 1996 का मिलेगा ना, वो ग्राम सभा हमारे निचले तबके का ऐसी ही जो व्यवस्था से जुड़ा है, परंपरागत व्यवस्था द्वारा जुड़ा गया है, इसके अधिकार मिल जाएगा। ये लोग खुद उस योजना को लागू करेंगे ग्राम सभा करके। और पंचायत चुनाव में है कि ऊपर से, मैंने कहने का मतलब है कि गंगा का नदी या नदी की धार जो है नीचे की तरफ बहता है, तो ये लोग जो है नीचे से ऊपर की तरफ बहा ले जाता है। तो ये आदिवासी लोग समझता है, हम कह चुके हैं कि आदिवासी लोग जो है संविधान का उपज है और जल जंगल जमीन का पूजा करने वाले लोग हैं। नहीं बोलता है इसका मतलब ये लोग जो है से ई पेशा बी पेशा सी पेशा लगा करके मैंने फंसा करके रखना चाहता है। हम निवेदन करेंगे माननीय झारखंड सरकार श्रीमान माने हेमंत सोरेन से, मुख्यमंत्री साहब से हम निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि अगले जो सत्र चलेगा, उम्मीद रखेंगे, आशा रखेंगे कि इस सत्र में पारित कर दें, जो केंद्र के द्वारा ही 1996 का जो ड्राफ्टिंग कानून बना है उसी को हूबहू लागू कर दें। और उल्टा पलटा अगर करेगा तो फिर नुकसान होगा ही लोग को, हम लोग का नुकसान नहीं होगा। हम लोग तो जितना नुकसान है हम लोग नुकसान झेल ले रहे हैं, लेकिन हम लोग भी चुनाव में जो इंडिया गठबंधन ये लोग कहे हैं कि भाई हम लोग जो मांग है आदिवासियों का पेशा कानून को लागू करेंगे, ये सारे चीज़ों को हम लोग समझ रहे हैं। और ये कानून को लागू करें तो हम लोग निश्चित रूप से हम लोग स्वागत योग्य हैं। और ये 2001 का जो पंचायती अधिनियम लागू करके अगर थोड़ा सा भी उसमें टाल मटोल और वहाँ पर मिक्स किया तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। हम जगदीश पाहन महासंघ से हैं प्रमुख।